अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़श्ता कल 12 दिसंबर संडे वाले दिन पीएसएल का ड्राफ्ट हुआ और जिसमें सबसे बड़ा तनाज़ा उस वक्त सामने आया जब कामरान अकमल को जो प्लेटिनियम कैटेगरी में खेलते आए हैं फिर उनको डिमोट किया गया था गोल्ड में और वहाँ से भी पिक ना हुए और सिल्वर में जाकर वो पिक हुए और फिर उन्होंने फ़ौरन ही पीएसएल 7 खेलने से इनकार कर दिया पेशावर ज़ल्मी का थैंक यू करते हुए। मगर अब इस केस में एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। हुआ ये है कि उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मोहम्मद अकरम आए तो उनसे मीडिया ने सवाल किया कि कामरान अकमल के हवाले से आपकी क्या स्ट्रेटजी है। तो उन्होंने बड़ा क्लियर किया और कामरान अकमल को ऑफ़र भी की और उन्होंने कहा कि ये इससे पहले भी कामरान अकमल से हमारी बात हो चुकी थी कि कामरान अकमल हमारे साथ अगर डीमोट होके खेलेंगे तो हम उसको प्लेयर मेंटोर के तौर पे रखेंगे जिसमें ऑलरेडी उनको पेमेंट ज़्यादा मिलेगी, यानी जिस कैटेगरी में वो थे तो उसी ही के इक्वल उनको पेमेंट मिलेगी। सिर्फ यही नहीं है, उन्होंने इससे भी एक बड़ी ऑफ़र की बात की है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा ये भी प्लान है या उनसे डिस्कस भी किया था कि जो पेशावर ज़ल्मी की टोटल इनकम होगी उसमें से भी कामरान अकमल को एक स्पेसिफिक अमाउंट दी जाएगी। और जब मीडिया ने उनसे ये पूछा कि आया कि अब कामरान अकमल के हवाले से वो क्या करेंगे तो उन्होंने कहा ज़ाहिर सी बात है कि वो हमारे सीनियर प्लेयर हैं, हमारी फ्रेंचाइज में उनका हिस्सा रहा है तो हम ज़रूर उनसे मिलेंगे, बात करेंगे फिर। और वो पुरुमीद नज़र आ रहे थे कि कामरान अकमल अब ये ऑफर्स जो हैं ये लेके दे के और इसके बाद वो हमारे साथ खेलने के लिए रजामंद हो जाएंगे। अगर फिर भी वो नहीं खेलना चाहेंगे, किसी और तरफ से खेलना चाहेंगे, वो उनका ज़ाती फैसला होगा। मगर मोहम्मद अकरम जो पेशावर ज़ल्मी के डायरेक्टर हैं वो इस बात पे पूरे पुरुमीद नज़र आ रहे थे कि कामरान अकमल जो है जब हम उनसे बातचीत करेंगे, डिस्कशन होगी, मैटर को सॉर्ट आउट करेंगे तो वो हमारे साथ खेलने के लिए रजामंद हो जाएंगे। ये थी ताज़ा तरीन अपडेट जो कामरान अकमल और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान हुई कामरान अकमल के विड्रा के बाद एज ए रिएक्शन के तौर पे। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि जब डिस्कशन होगी, जब बातचीत होगी, होप्स और डायलॉग के ज़रिए जो है वो मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा और कामरान अकमल जो है वो पेशावर ज़ल्मी के लिए ये सीज़न खेलेंगे। असल में बात पता है क्या है कामरान अकमल की? कामरान अकमल या कोई भी स्टार हो तो वो एक स्पेसिफिक जब टाइम गुजर जाता है जो पीक टाइम होता है प्लेयर का। इस वक्त अब बाबर आजम का एरा चल रहा है तो हर वक्त बाबर आजम, अभी आप देखें शाहिद अफरीदी जितना बड़ा स्टार, उसके सामने भी जब तज़किरा बाबर आजम का आता है, जब इम्पैक्ट की बात आती है, बाबर आजम की बात आती है, तो इस वक्त ज़माने में वो चल रहा है। यही बात है, कामरान अकमल पीएसएल के सबसे कामयाब प्लेयर ज़रूर हैं मगर वो एक जो टाइम था वो उनका गुजर चुका है और अब गुज़श्ता सीज़न भी उनका अच्छा नहीं गया। इससे पहले जब अच्छा जा रहा था तो हर कोई विलिंग था। वो मुल्तान सुल्तान के ऑनर ने एक बार जावेद अफरीदी से मजाक में भी कहा था कि आप कामरान अकमल को कह देना कि वो हमारी टीम की पिटाई ना करें, अगर वो पिटाई नहीं करेंगे तो फिर हम जीत जाएंगे। तो ये कामरान अकमल का ज़रूरी नहीं है कि जो एक टाइम होता है वो फॉरएवर नहीं होता। क्रिकेट की एक स्पेशल विंडो होती है जिसमें वो परफॉर्म करते हैं, फिर फ्लेक्सेस होते हैं, वो काम करना छोड़ जाते हैं, एज फैक्टर होता है, सारी चीज़ें होती हैं। कामरान अकमल को भी थोड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए और इस हवाले से सोचना चाहिए। मज़ीद अपडेट्स के लिए और स्पेशली पीएसएल और पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ और जितनी खेलों की खबरों के लिए देखते रहिए मंजरनामा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है ये सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूँगा कि वो बेल आइकन वाला बटन दबाएं क्योंकि नोटिफिकेशन आपको वैसे आपकी स्मूथ लाइफ को कहीं डिस्टर्ब ना कर सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।